नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। एलडीसी भर्ती में पहला टॉपिक था भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, अपन ने उसको कंप्लीट कर दिया है। आज एक न्यू टॉपिक ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन है और उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन। देखते हैं, इसमें कम से कम 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट में से आपको एक पॉइंट ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। एक पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आपको ये 10 के 10 पॉइंट समझ में आ गए, वरना फिर एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। पहला है उपचयन व ऑक्सीकरण में अंतर। देखते, ये अंतर इसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पॉइंट। इन 10 पॉइंट में पहले उपचयन व ऑक्सीकरण एक एक पढ़ते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। देख लिया था। क्या है उपचयन या ऑक्सीकरण? नाम से अर्थ छुपा है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसका जस्ट उल्टा अपचयन में ऑक्सीजन का हटना। उपचयन में दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन का हटना, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें तीसरा पॉइंट धन विद्युतीय तत्व का हटना, इसमें धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। चौथा पॉइंट इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का हटना। इसमें पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट याद हो गया तो बाकी के 9 के 9 पॉइंट आपके याद हो जाएंगे। रिएक्शन से समझते हैं। उपचयन, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। नाम में अर्थ छुपा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे एक रिएक्शन लिखता रहा हूं, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब क्या है, ये कोई भी तत्व है, इस तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ना, तो ये क्या कहलाया? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन क्या है? ऋण आवेशित है। ऑक्सीजन क्या है? ऋण आवेशित। तो ऋण विद्युतीय तत्व भी जुड़ेंगे। तो किसी भी तत्व में धन ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। याद करना, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसका आप उल्टा करने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अब ये दोनों हो गए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का हटना, इसके विपरीत ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाया। वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। अब रिएक्शन ये दोनों तरफ चल सकती है, इस कारण से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना या ऋण विद्युतीय तत्व का हटना अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का HCl, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ध्यान रख लेना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन। जस्ट इसका उल्टा
हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण और धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण। ठीक है, अब पॉइंट वाइज पॉइंट इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन के जुड़ने व हटने के आधार पर, पहला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन के जुड़ने व हटने के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। तो ये मैग्नीशियम वाली अपन ने समझ ली पूरी रिएक्शन, ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन हुआ, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचयन। इसमें भी कॉपर का ये भूरे रंग की परत है तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, ये हरे रंग की परत बन जाती है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या बन जाती है? हरे रंग की परत। तो कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया? उपचयन हुआ। अब ऑक्सीजन के हटने पर, इतना ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन के हटने पर अपचयन होता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में क्या हुआ? अपचयन हुआ। ये जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ? जिंक में अपचयन। और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया कार्बन के साथ, तो कार्बन का क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हुआ। अगला पॉइंट, जैसे ऑक्सीजन का था वैसे के वैसे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जुड़ने से ऑक्सीकरण होता था, तो हाइड्रोजन हटने से ऑक्सीकरण होगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का, यहाँ से ये हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फाइड में हाइड्रोजन हट गया तो क्या हो गया? अपचयन हुआ। इसी प्रकार अब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का मैग्नीशियम डाई क्लोराइड में, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, सॉरी मैग्नीशियम क्या, परमैग्नेट का, ये परमैग्नेट है, परमैग्नेट का मैग्नीज डाइक्लोराइड में क्या हुआ? अपचयन हुआ। यहाँ हाइड्रोजन नहीं हट रहा है, हाइड्रोजन हटने से अपचयन उपचयन सॉरी उपचयन होता है, लेकिन ऑक्सीजन हटने से भी तो उपचयन होता है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का अपचयन मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का उपचयन ऑक्सीकरण किस में हो रहा है? क्लोरीन में हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन हट गया। क्या हुआ? हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, तो ये क्लोरीन के साथ क्या हुआ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाया? अपचयन कहलाया। एथिन का क्या है? ये एथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है दो, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े तो ये क्या कहलाया? अपचयन। एथिन का क्या होता है? अपचयन होता है, ध्यान रखना। अगला सी पॉइंट है, LDC भर्ती में साइंस के जो सभी टॉपिक है मैं आपको अपने YouTube चैनल अजीत द एकेडमी पर निःशुल्क करवाऊंगा। लेकिन इतनी मेहनत कर रहा हो तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि पूरे राजस्थान में LDC के लिए यूट्यूब पर निःशुल्क के लिए कोई साइंस का बैच नहीं चला रहे। मैं ही आपको साइंस की पूरे के पूरे टॉपिक निःशुल्क करवाऊंगा। आज मैंने वर्ड वाले प्रिंट नहीं लिया, PDF से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी रिएक्शनें होती है, जब वर्ड से ये रिएक्शनें सही टाइप नहीं होती है। जैसे क्लोरीन को वर्ड में लिखते तो Cl2 लिखा जाता है, इस कारण से मैंने PDF में कन्वर्ट करके, इसी कारण से ये आज इस पेज पे पढ़ा रहा हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। सी पॉइंट है धन विद्युतीय तत्व के जुड़ने पर व हटने पर क्या होता है। तो धन विद्युतीय तत्व क्या है? जो ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व था, लेकिन हाइड्रोजन क्या था? धन विद्युतीय तत्व। और ऑक्सीकरण कब होता है? जब हाइड्रोजन हटता है। तो सेम एज इट इज, धन विद्युतीय तत्व हटेगा या हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण होगा। यहाँ धन विद्युतीय तत्व है पोटेशियम आयोडाइड में, पोटेशियम धन विद्युतीय तत्व है, तो पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में क्या हो रहा है? उपचयन,
ये क्या कह सकते हो, ऑक्सीकरण है। धन विद्युतीय तत्व हट रहा है, सिंपल है। अगला पॉइंट, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। बस जिंक का, सिंपल है, जिंक का क्लोरीन का साथ क्या हो गया, यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो गया जिंक डाइक्लोराइड में, क्योंकि धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। विद्युत ऋणी तत्वों जुड़ने पर क्या होता है, सिंपल है, विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन जुड़ने पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना है तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण। या मैग्नीशियम धन विद्युतीय तत्व है, क्लोरीन ऋण विद्युतीय, इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तथा क्लोरीन ऋण विद्युतीय है, इसके साथ क्या होगा, ये धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो क्लोरीन का अपचयन होगा। दोनों रिएक्शन साथ में चल सकती है। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में ऑक्सीकरण, क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा। क्लोरीन का मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में अपचयन, क्योंकि धन विद्युतीय तत्व जुड़ा। ऑप्शन के ऊपर खिलेगा एग्जामिनर, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण कह रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण कह रहा है कि क्लोरीन का अपचयन कह रहा है, वो देखते हुए आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। एक दिन ये सभी टॉपिक हो जाएंगे, जैसे पहला भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसके बाद इस यूनिट में एक और लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। तो इनके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो बस ये आयरन क्लोरेट है, आयरन क्लोरेट से एक क्लोरीन का हटना, ये ApCl3 से ApCl2 बना, एक ऋण विद्युतीय तत्व हट गया तो क्या हो गया, अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन के साथ ये ऋण विद्युतीय तत्व आया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो सोडियम, आयरन, ये क्लोरीन, इनसे इलेक्ट्रॉन हट रहे तो इनका सबका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। ये क्लोरीन पर मैंगनीज, इनके साथ ये इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे तो इन सब का क्या हो गया, अपचयन हो गया। 3 पॉइंट और है। ऑक्सीकारक अपचयक क्या है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उल्टा ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचयक कहते हैं। जस शब्द के क्या है, उल्टे। ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक जिस पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा उसे तो कहेंगे ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे क्या कहेंगे, अपचयक कहेंगे। ऑक्सीकारक में ध्यान रखना, जिसका अपचयन होगा इसमें ऑक्सीजनों की संख्या अधिक होगी, अपचयक में हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। इनके जो यौगिक है उदाहरण, उनमें हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। एक ऐसा यौगिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक व अपचयक दोनों की भांति काम करता है। इसका अपचयन भी हो सकता है, इसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है। अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचयक कहलाता है। आपको मेरे साथ साथ वीडियो भी देखना है और आपको नोट्स भी बनाने हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाओ, उसके बाद NCERT बुक भी आपको पढ़नी है। मैं पूरे के पूरे वीडियो NCERT RBSE और 2-3 मेरे पास नोट्स है, किताबें हैं, उनसे उठा कर बना रहा हूँ। लेकिन बाई चांस कोई 1-2 लाइन इधर उधर हो जाए, आपको भी NCERT बुक पढ़नी है और मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। 1-2 महीने के अंदर अंदर, मार्च एंडिंग या अप्रैल मीन 15 अप्रैल तक आपको LDC भर्ती में जो साइंस के टॉपिक है मैं वो क्लियर कर दूंगा। डेली के 1-2 वीडियो और
10 मार्च के बाद मैथ्स गणित में के जो टॉपिक है एलडीसी भर्ती में, वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवाने की कोशिश करूँगा। अगला पॉइंट पढ़ते, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो व अपचयन भी हो, दोनों होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसा जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट और कॉपर में परिवर्तित हुआ, तो जिंक सल्फेट में ये सल्फेट ऋण विद्युतीय तत्व जिंक के साथ जुड़ा, ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? अपचय कहलाएगा। आया समझ में? जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हुई तो जिंक को जिंक सल्फेट में चेंज हुआ और कॉपर सल्फेट कॉपर में, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा जिंक के साथ, और ऋण विद्युतीय तत्व या ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। और उसका उल्टा, कॉपर सल्फेट से ऋण विद्युतीय तत्व हटा, कॉपर में कन्वर्ट, तो क्या हुआ? ये अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। आया समझ में? आराम से समझने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। साइंस और मैथ्स इतनी सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 1-2 पॉइंट याद करो तो बाकी पूरे का पूरे टॉपिक याद हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी में क्या आए हुए क्वेश्चन है, सॉरी एनसीईआरटी क्या, प्रीवियस क्वेश्चन है 4, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, पूरे के पूरे ऑप्शन थे ये जब पूछा था ऑक्सीकारक, क्या पूछा था? ऑक्सीकारक पूछा था, इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली प्राप्ति, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति, तो ऑक्सीकारक क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगर आप ऐसा नहीं समझोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। पहला पॉइंट, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपके अपने नोट्स में ऐड किए, और मुझे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे और कहीं नहीं मिले थे, प्रीवियस प्रश्न में मिले मुझे, इसलिए मैंने ऐड किए। पहला है प्रश्न, रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट को और पोटेशियम परमैंगनेट को काम में लेते हैं। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, अपन ऊपर समझे, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति अपचयन, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली प्रजाति अपचायक, और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली जो प्रजाति होती है उसे क्या कहेंगे? पूरा ऑक्सीकारक कहेंगे। ये क्वेश्चन आया था, ऑक्सीकारक हैं। क्या क्वेश्चन था? ऑक्सीकारक हैं। ऑप्शन में दे रखे थे, इलेक्ट्रॉन की हानि, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली प्रजाति, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति। आप सभी को मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे आपको बस एग्जाम तक इन नोट्स को बार बार पढ़ना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो साइंस में प्रीवियस प्रश्न और एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपने चैनल अजीत सिंह पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे छोटा सा एक पेज और है, ऑक्सीकरण व अपचयन के क्या प्रभाव होते हैं देखते। तो ऑक्सीकरण के प्रभाव में ध्यानपूर्वक देखो, पहला है संचारण। पहला क्या है? संचारण। और दूसरा है विकृत गंधिता। पहला है संचारण, दूसरा है विकृत गंधिता। संचारण क्या है? जंग लगना, किसी भी धातु की नमी या आर्द्रता के साथ जैसी वायु के साथ संपर्क में आता है तो जंग लगना क्या है? संचारण। ध्यान, तथा धातु का क्या हो जाना? कमजोर हो जाना।
यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपने को प्रभाव तो देखना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या है प्रभाव। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर, जैसे ही चांदी नमी या वायु में आती है, चांदी के जो आभूषण होते हैं आपको पता है उनके ऊपर पानी गिरता है तो बाहर अगर पानी खराब होते हैं तो वो काले रंग की परत जम जाती है, और तांबे पर क्या हो जाती है, हरे रंग की परत जमना है। ये भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के उदाहरण है। ध्यानपूर्वक देखना, ये आया हो क्वेश्चन है। तांबे पर हरी परत चढ़ना क्या है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। गैल्वेनीकरण, या ऊपर समझ सके थे ऊपर भी। गैल्वेनीकरण, यसद लेपन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। तो पहला अपन ने प्रभाव देख लिया, संचारण क्या है, किसी भी धातु पर क्या करते थे, परत चढ़ाना। दूसरा है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता क्या है, कोई भी वसा युक्त खाद्य पदार्थ है, उसकी ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया हो जाती है तो वसा युक्त खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे बेसन के बने हुए ऑयली कोई भी वस्तु, नमकीन जो खाद्य सामग्री है, आप इसे खुले में ऐसे रखते हो तो 10, 15, 20 दिन के बाद वो खराब हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। वही क्या है, विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब वह ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है तथा उसका स्वाद बिगड़ जाता है, वह गंध खराब हो जाती है। यही क्या कहलाती है, विकृत गंध। इसका उपाय, तो कोई भी अपन क्या रखे, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग। किसी भी खाद्य सामग्री को रखे तो अपन वायुरोधी, जिसके ऐसे बर्तन जिसके अंदर हवा ऑक्सीजन नहीं चली जाए, वायुरोधी बर्तन में। और दूसरा उपाय, चिप्स के पैकेट या थैली होती है उससे ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन का भरना। दुकान वाले, फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में जो चिप्स है वो वेपर्स वो बिना खराब हुए आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हटाकर उसके अंदर क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन भरा जाता है। अपन उसको खोल देते हैं तो 3-4 दिन के बाद अगर नहीं खाए तो खराब हो जाते हैं। यही क्या है, विकृत गंधिता। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर इसका उपचयन होता है, सफेद रंग का धुआं आता है, आपको पता है, देखा था कल। और 2 पॉइंट, ऑक्सीकरण के वर्जन और निस्तापन। वर्जन और निस्तापन, वर्जन में किसी भी सल्फाइड आयस का ऑक्सीजन के साथ अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक सल्फाइड का जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। और निस्तापन का, कार्बोनेट अयस्क का वायु की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तन। ये क्या कहलाता है, निस्तापन। वर्जन तो कहलाता है सल्फाइड अयस्क का, वर्जन कहलाता है सल्फाइड अयस्क का वायु की उपस्थिति गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन। और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अपचयन का एक ही प्रभाव है। अपचयन का क्या प्रभाव है, किसी भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के साथ अपचयन कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन। कैसे प्राप्त कराते हैं, कोई भी धातु, जैसे खनन की क्रिया करवाते हैं, खनन की क्रिया, तो खनन में अपने को जो अयस्क मिलता है, शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होता है तो अयस्क मिलता है, तो धातु ऑक्साइड, अयस्क धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड से अगर अपने को शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो उसके कार्बन के साथ क्या करते हैं, अपचयन। बड़ी फैक्ट्रियों में अपचयन की अभिक्रिया होती है। अब वो अपने का टॉपिक है नहीं कि कैसे करवाते हैं कैसे नहीं कर, अपने को तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दे रखा है। तो आपको पूछ सकता है धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए क्या कराते हैं, कार्बन के साथ अपचयन करवाते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कल न्यू टॉपिक के साथ। कल अपना टॉपिक उत्प्रेरक रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।